से आज एक अहम फैसला आया है। कांकेर जिले के कई गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में लोगों को प्रलोभन या गुमराह कर जबरन धर्मांतरण से रोकने के लिए ग्राम सभाओं ने चेतावनी वाले होर्डिंग्स लगाए हैं तो इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये होर्डिंग्स ग्राम सभाओं द्वारा स्थानीय जनजातियों की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत की रक्षा के लिए एक एहतियात कदम के रूप में लगाए गए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे इस मामले में पेशा नियम 2022 के तहत ग्राम सभा और संबंधित अधिकारियों के पास जाएं और वहीं से उचित समाधान तलाशें। दरअसल कांकेर के रहने वाले दिग्बल डांडी और जगदलपुर के नरेंद्र भवानी ने हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दाखिल की। याचिकाओं में बताया गया कि कांकेर जिले के कुदाल, परवी, बांसला, घोटा, घोटिया, मुसूरपुट्टा और सुलंगी जैसे गांवों में ग्राम पंचायतों ने ऐसा पैक्ट का हवाला देकर ऐसे बोर्ड लगाए जिन पर लिखा है कि ये गांव 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए पादरियों या धर्मांतरित लोगों को धार्मिक प्रचार या धर्मांतरण के उद्देश्य से प्रवेश की अनुमति नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) यानी स्वतंत्र रूप से देश में घूमने के अधिकार और अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन ग्राम सभाओं ने राज्य सरकार के 14 अगस्त 2025 के उस सर्कुलर से प्रेरित होकर ये होर्डिंग्स लगाए हैं जो हमारी परंपरा, हमारी विरासत के नाम से पर जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा का आह्वान करता है। वहीं राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि याचिकाएं केवल आशंका पर आधारित है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसके सर्कुलर में कहीं भी धार्मिक नफरत फैलाने या प्रतिबंध लगाने का कोई निर्देश नहीं है, बल्कि यह केवल अनुसूचित जनजातियों की पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक संरचना की रक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार ने यह भी कहा कि बस्तर संभाग में स्थानीय आदिवासियों और धर्मांतरित ईसाई समुदायों के बीच समय समय पर विवाद की घटनाएं होती रही और इसलिए ग्राम सभाओं ने यह कदम एहतियातन उठाया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए ऐसे होर्डिंग्स सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी माने जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को गाँव में प्रवेश करने से रोकने या किसी खतरे की आशंका का सामना करना पड़े तो वह स्थानीय पुलिस की मदद ले सकता है। अदालत ने अंत में यह स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में न्यायिक दखल के बजाय ग्राम सभाओं और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर ही समाधान खोजा जाना चाहिए। यह फैसला न केवल कांकेर जिले के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को लेकर चल रही बहस के संदर्भ में एक अहम कानूनी दिशा तय करता है।